हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लेसन 10 के शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को, जिसका नाम है काठमांडू। काठमांडू आपके नेपाल में है और इसको लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। विक्रम सेठ इसके लेखक है और यह घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति है। तो ये जब नेपाल की यात्रा करते हैं और नेपाल से भारत की तरफ लौटते हैं तो नेपाल में दो जगह की विजिट करते हैं। एक पहला मंदिर होता है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है और यहाँ पर हिंदुओं की जो है एंट्री होती है, अन्य धर्म के लोग इस मंदिर में नहीं जा सकते। और दूसरा जो है बुद्धनाथ का यहाँ पर स्तूप है, जो कि बुद्ध धर्म के अनुयायी लोगों के लिए है, लेकिन इसमें सभी जा सकते हैं। यहाँ पर इस काठमांडू जो लेसन है पाठ में, यानी जो इनकी रचना है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये वहाँ पर जो भी स्थिति देखते हैं या जब वो घूमते हैं तो वहाँ का ये वर्णन इसमें करते हैं। किस तरह का माहौल इनको मिलता है, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है, कैसे ये रुकते हैं वहाँ पर, मतलब पूरी बातें इस तरीके से इस काठमांडू वाले लेसन में बताते हैं, जैसे कि आपको यहाँ रहकर भी ऐसा फील हो कि आप कहीं ना कहीं काठमांडू घूम कर आ गए हैं। जैसे कि ये बताते हैं थोड़ा थोड़ा कि जब ये मार्केट में घूमते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले, तो वहाँ पर इनको मेला टाइप का दिखाई देता है। और जो गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं, उनमें आपको रेडियो की आवाज़ मिल जाएगी, चॉकलेट बेचने वाले मिल जाएंगे, बाँसुरी सेलर मिल जाएंगे, बर्तन बेचने वाले मिल जाएंगे जो कि जैपनीज टाइप के हैं, चीनी टाइप के हैं, तांबे के बर्तन बेचने वाले मिलेंगे। आपको जो है कार का हॉर्न सुनाई देगा, आपको बाइसिकल्स की घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी। आवारा गाय जो है वो जो बाइक चलने वाली है, बाइसिकल या साइकिल, उनको देखती रहती है, घूरती रहती है। मतलब ओवरऑल जो माहौल है वहाँ का, जो एटमॉस्फियर है वह कैसा है, पूरा शोरगुल वाला है। तो ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। साथ में उन्होंने बागमती नदी के बारे में बताया कि वहाँ पर यदि आप देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के नीचे, तो वहाँ पर दाह संस्कार होता है लोगों का। उसके बाद में एक मान्यता भी है कि जो है उस मंदिर उस जो बागमती नदी है उसमें एक मंदिर है, और वो मंदिर जब बाहर आ जाएगा तब जो है कलयुग का एंड हो जाएगा। इस तरह से कुछ बातें हैं। और अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर जो है विक्रम सेठ तुलना करते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो ऐसा लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया है दोनों विजिट का, दोनों मंदिरों की विजिट का। अब आप क्वेश्चंस के आंसर देखिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू। उन दो टेम्पल्स का नाम बताइए, मंदिरों का नाम बताइए, जहाँ पर ऑथर यानी कि जो विक्रम सेठ है वो विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं। द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू, इतना तो आपको यहीं से लिखना है। द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन द काठमांडू। फिर आपको यहाँ से लिखना वर द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूप। ये दो है, पहला आपका पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा था बुद्धनाथ स्तूप। ये दो टेम्पल के नाम हैं, बस यही आपको याद कर लेना है। अगला आपका शॉर्ट आंसर टाइप यानी छोटा प्रश्न है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोरक्यूपिन। यानी जो शाही के कांटों की तुलना विक्रम सेठ ने किससे की है। शाही क्या होता है, आपने एक जानवर देखा होगा जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो जब चलता है तो ऐसा लगता है कि बस उसके ऊपर कांटे कांटे, यदि उसको हाथ लगाएंगे तो थोड़ा अजीब लगता है। आपको शायद इमेज दिमाग में आ रही होगी, या फिर आप लिख सकते हैं शाही के कांटे। तो उसके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, छोटा सा खरगोश जैसा एक प्राणी होता है, और भी छोटा होता है, उसके ऊपर बस कांटे कांटे होते हैं। तो उसकी तुलना विक्रम सेठ ने किससे की है, तो विक्रम सेठ कंपेयर्स द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपिन टू द पोल ऑफ द फ्लूट सेलर। कि इन्होंने जो शाही के कांटों की तुलना बाँसुरी बेचने वाले जो व्यक्ति है, जो बाँसुरी बेचता है, उसके हाथ में एक पोल है, खंबा है, एक डंडा है, विथ 50 and 60 बाँसुरीज प्रोट्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, जिसके ऊपर 50 से 60 बाँसुरियाँ ऊपर अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। आपने देखा होगा मेले में आप जाते हैं तो बाँसुरी बेचने वाला बाँसुरी बजाता है, बड़े ही अच्छे तरीके से बाँसुरी बजाता है, ज़्यादा शोरगुल करके भी नहीं बजाता है। और उसके डंडे के ऊपर सभी तरह की बाँसुरियाँ लगी होती है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में फैली होती है। तो उनकी तुलना जो है यहाँ पर विक्रम सेठ ने शाही के कांटों से की है। एक जानवर होता है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, तो इसलिए कहा गया कि फ्लूट सेलर का जो पोल है, खंबा है, उस पर 50 से 60 बाँसुरी लगी हुई है, प्रोटेडिंग इन ऑल डायरेक्शन, जो कि हर दिशा में फैली हुई है। नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। 5 तरह की जो बाँसुरियाँ उनके नाम बताइए। तो पहली द रीड ने है, दूसरी है द जेपनीज सकुहाची, दूसरी का नाम क्या है द जेपनीज सकुहाची। तीसरी क्या है, द डीप बाँसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, यानी हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है उसमें गहरी बाँसुरी जो बजाई जाती है वह तीसरी है। द क्लियर आर ब्रेथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की साफ या ब्रेथी फ्लूट कह सकते हैं आप, उसकी बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की। और लास्ट पाँचवें नंबर की जो है एंड द हाई पीच्ड चाइनीज़ फ्लूट, उच्च ध्वनि वाली चाइनीज़ फ्लूट। ये 5 तरह की आपकी बाँसुरी के प्रकार हो गए। व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हुकर्स। यानी दूसरे जो दुकान लगाने वाले हैं, हुकर्स बोलते हैं, जो दुकान लगाकर बैठते हैं कहाँ पर, फुटपाथ पर, उनमें और जो फ्लूट सेलर यानी बाँसुरी विक्रेता है, इन दोनों में क्या अंतर जो है, डिफरेंस जो ऑथर ने बताया है। तो यहाँ पर ऑथर ने क्या कहा है, द ऑथर सी इज द डिफरेंस इन हाउ दे आर सोल्ड।
ऑथर ने देखा कि ये दोनों किस तरीके से अपने सामान को बेचते हैं, यही अंतर जो उन्होंने पाया। अदर सेलर क्राई आउट देयर वेयर टू सेल, जो दूसरे सेलर से यानी अदर होकर से दुकानदार है, वो अपना सामान वेयर से सामान या वस्तुएं बेचने के लिए चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, ये ले लो वो ले लो, बाजार में से आवाज़ आती वैसे ही। जबकि बट द फ्लूट सेलर, परंतु जो बांसुरी बजाने वाला है, सेल्स इज वेयर्स इन एन ऑफ हैंडेड वे, वह बड़े ही शांत तरीके से, ऑफ हैंडेड यानी शांतपूर्ण तरीके से अपनी बांसुरी बजाता रहता है बिना शोरगुल के, और बांसुरी सुनकर लोग उसके पास जाते हैं और फिर वह अपनी बांसुरी बेचता है बिना शोरगुल किए हुए और बिना लोगों का सर दर्द किए हुए। तो ये दोनों अंतर उन्होंने देखे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी जिनके उत्तर आपको लंबे लिखने हैं, बड़े लिखने हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, जो काठमांडू की जो गलियां हैं, जो कि व्यस्ततम गलियां हैं, उनको ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि उन्होंने कैसे वर्णन किया, वो सभी इसमें लिखा है। जैसे कि काठमांडू स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ लाइफ, कि काठमांडू की जो गलियां हैं वह जीवन से भरी हुई है, मतलब लोग ही लोग वहाँ पर आपको दिखते हैं, व्यक्ति व्यक्ति वहाँ पर दिखते हैं, हर जगह आपको भीड़ भाड़ दिखती है। दीज आर फुल ऑफ स्मॉल शॉप्स एंड वेंडर्स, ये जो गलियाँ हैं पूरी दुकानों से भरी हुई है और विक्रेताओं से भरी हुई है, जो कि चलित दुकानें हैं। वेंडर्स यानी जो कोई कुल्फ़ी बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, इधर दुकान चल रही है उधर दुकान चल रही है, तो चलित दुकानें हैं। दे सेल थिंग्स ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, ये वह वस्तुएं बेचते हैं जो कि टूरिस्ट यानी जो घूमने वाले व्यक्ति आते हैं उनकी रुचि वाली चीज़ें बेचते हैं। देर आर फ्रूट सेलर, वहाँ पर फल विक्रेता हैं। फ्लूट सेलर यानी वहाँ पर बाँसुरी विक्रेताएँ हैं। होकर्स आप पिक्चर्स पोस्ट कार्ड एंड शॉप, यानी जो पोस्ट कार्ड पिक्चर यानी जो इमेजेस होती हैं, जो आप कह सकते हैं कि इमेज मतलब चित्र होते हैं, चित्र के जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनकी दुकानें हैं। दी शॉप सेल्स वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, और कुछ दुकानें जो है वेस्टर्न यानी पश्चिमी कॉस्मेटिक्स को जो बेचते हैं। देर आर अदर शॉप्स आर आल्सो, वहाँ पर और भी अन्य दुकानें हैं। फ्राम देम यू कैन गेट फिल्म रोल एंड चॉकलेट, जहाँ से आप फिल्म रोल और चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। आर कापर यूटेंसिल्स एंड नेपलिस एंटिक्स, जहाँ पर आप तांबे के बर्तन और नेपलिस या नेपाल के जो लोग हैं उनके द्वारा जो वस्तुएं बेची जाती है, बनाई कर बेची जाती है, उनको आप खरीद सकते हैं। देर इज मच नॉइज, वहाँ पर बहुत जो है नॉइस है, शोर है। रेडियोज ब्लेयर आउट फिल्म म्यूजिक, रेडियो से आपको गानों के संगीत सुनाई देंगे। कार हॉर्न साउंड एंड बाइसिकल बेल रिंग, आपको कार के हॉर्न सुनाई देंगे और बाइसिकल यानी साइकिल की रिंग सुनाई देगी। स्ट्रे काउज लो, आपको आवारा गाय भी दिखाई देगी। वेंडर्स साउट आउट दे एयरवेयर्स, जो वेंडर्स यानी विक्रेता हैं वो चिल्लाते हैं अपना सामान बेचने के लिए। श्री विक्रम सेठ द ऑथर बाट अ रोस्टेड कॉर्न वे फ्राम द पेवमेंट, जो ऑथर है विक्रम सेठ जिन्होंने लिखा है काठमांडू, वो एक जो है सिका हुआ या भुना हुआ मक्का वहाँ से ख़रीदते हैं पास की दुकान से ही आल्सो बाट अ स्वीट डिश, वहाँ से एक मिठाई भी वो ख़रीदते हैं। एंड ऑरेंज ड्रिंक यानी कि संतरे का जूस भी, और कोका कोला भी ख़रीदते हैं। इनफैक्ट द मार्केट इज़ लाइक अ फेयर, इनफैक्ट यानी यदि देखा जाए तो तथ्यात्मक रूप से यदि कहा जाए तो मार्केट पूरा कैसा था, जैसे कि मेला लगा हुआ हो। दूसरा आपका प्रश्न है व्हाट इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट एंड ऑफ कलयुग, पशुपतिनाथ के बारे में, कलयुग के अंत के बारे में क्या विश्वास है, क्या आस्था है कि पशुपतिनाथ मंदिर जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या मान्यताएं आपको सुनने को मिलती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पर एक बागमती रिवर है और उसमें एक मंदिर है। यदि ये मंदिर बाहर आ जाएगा तो कहा जाता है कि ये इसके मंदिर के बाहर आने से इस मंदिर में जो देवी है वो बाहर चली जाएगी इस मंदिर से, और तब कलयुग का एंड हो जाएगा। तो इट इज़ देट, तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं इट इज़ सेड देट, या फिर इट इज़ देट, यह ऐसा है कि व्हेन द सीन ऑन भागमती रिवर्स कम आउट फुली, कि जब यह मंदिर भागमती नदी में से पूर्णतः बाहर आ जाएगा, मतलब नदी में पानी कम हो जाएगा तभी तो बाहर आएगा वो। द गोडेस इनसाइड विल स्केप, और इसके अंदर वाली जो देवी है वह चली जाएगी, स्केप यानी भाग जाएगी, चली जाएगी। देन द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, तब जो है पृथ्वी पर कलयुग का अंत हो जाएगा। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, इस कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसी विश्वास है पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि सफिशियंट है आपके 9th के एग्जाम के पेपर के लिए। हाउ वाज द एटमॉस्फेयर एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जो मंदिर है ना वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है, तो अभी मैंने डिस्कस किया था, फिर एक बार डिस्कस करते हैं। द एटमॉस्फेयर इन पशुपतिनाथ, जो वातावरण है आसपास का, वह टेम्पल इज अटली नॉइस एंड इट कैन गेट ऑन नर्व्स ऑफ पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि वहाँ का जो माहौल है वह बहुत ही कैसा है, नॉइसी है, मतलब वहाँ पर शोरगुल बहुत तेज़ होता है। अटरली नॉइस यानी बहुत शोरगुल वाला स्थान है। एंड इट कैन गेट अ नर्व्स ऑफ पीपल हु आर नॉट यूज टू काइंड ऑफ, और ऐसे लोग जो कि इस तरह की स्थिति या सिचुएशन में कभी नहीं रहे, तो उनके उनके सिर को चढ़ा सकता है। गेट ऑन नर्व्स यानी सर दुख जाना या नसों में समा जाना, तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि उनका सर इससे दुख सकता है, वो परेशान हो सकते हैं इस तरह की स्थिति से। पीपल जोस्टल विथ ईच अदर टू टच द आइडियल्स ऑफ द गॉड, लोग एक दूसरे को जोस्टल यानी धक्का देते हैं, जो आदर्श भगवान ने उनके यानी भगवान जो है उनकी मूर्ति को टच करने के लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं वहाँ पर।
मंकी आर प्रीवेलेंट नियर टेम्पल्स इन इंडिया एंड नेपाल। जो बंदर है वो इंडिया और नेपाल में जो है प्राचीन काल से ही मंदिरों के पास मिलते हैं और काफ़ी प्रचलित है। दे लिव इन ए नॉट सो परफेक्ट हारमोनी विथ ह्यूमन बींग्स। और वे ह्यूमन यानी मानवों के साथ में एक परफेक्ट यानी आदर्श सामंजस्य से कभी नहीं रहते हैं, मतलब मिलजुल कर नहीं रहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर थे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट चेक करनी होगी 9th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक की, जिसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे कल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।